नमस्कार। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि जितिया के व्रत में पानी पीना चाहिए, इस व्रत में पानी पीना चाहिए। बहुत सारा आप लोग कमेंट कर रही है, जिसमें कि यह कमेंट सबसे ज़्यादा है। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि जितिया व्रत में पानी पीना चाहिए या फिर नहीं पीना चाहिए। देखिए, जितिया व्रत जो है, हम अपना बताएं तो हम 10 साल से करते आ रहे हैं। जिया का व्रत जब मेरा पहला लड़का हुआ था, पहला बच्चा हुआ था, तो वो 3 महीना का था। उसी समय से मेरी सास हमको जिया का व्रत करवाई थी। उसी समय मेरी सास बोली कि देखो तुम्हारा खोंचा खुल गया है, अब तुमको संतान हो गया है, इसलिए जितिया का व्रत शुरू कर दो। तो उसी समय से जितिया का व्रत हम कर रहे। सासू माँ बताई थी कि इस व्रत में पानी नहीं पीना चाहिए, यह निर्जला व्रत होता है। जितिया का व्रत जो होता है वो निर्जला होता है, इसमें पानी का एक बूंद नहीं पिया जाता है। देखिए, बहुत सारी महिलाएं जितिया के व्रत में दतमन करती हैं। दतमन चीलो सियारों जितमान बाबा को दतमन चढ़ता है और खुद भी दतमन करती है, जैसे कि हम भी दतमन करते हैं। दतमन से दांत साफ करते हैं जितिया के व्रत में। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी है कि जो दतमन से दांत साफ भी नहीं करती है, मुंह में कुछ लेती ही नहीं है, कोई चीज नहीं, उसको कहता है खरतिया। जैसे कहता है ना कि खरतिया क्या होता है, तो यही है खजितिया, जो कि मुंह में दतमन तक ना ले, कुछ नहीं ले, जब तक कि व्रत चलता है। जब तक व्रत चलता है तब तक मुंह में कुछ नहीं लेती है माताएं। अब देखिए, जितिया का व्रत महिलाएं अपने बच्चों के लिए करती हैं। यह व्रत अपने बच्चों के लिए होता है ताकि बच्चे दीर्घायु हो, वो उन्नति करें, अपने जीवन में खूब उन्नति करें, उसको जीवन की हर एक खुशियां मिले। तो इसी कामना के साथ महिलाएं जिया का व्रत करती हैं। अब देखिए, हर एक व्रत का अपना एक नियम होता है। कोई भी व्रत होता है उसका एक तरीका होता है करने का। जैसे होली में रंग खेला जाता है, दिया नहीं जलाया जाता है, और दीपावली में दिया जलता है, अबीर नहीं उड़ाया जाता है। उसी तरह हर एक व्रत का अपना एक नियम होता है। देखिए, हिंदू धर्म में बहुत सारा तीज त्योहार है, बहुत सारा तीज त्योहार है, और हर एक त्योहार की अपनी एक कथाएं हैं। उसकी जब कथा सुनिएगा तो उसमें देखिएगा, कोई भी व्रत हो उसका कथा सुनिएगा कि जो उस व्रत को नियम पूर्वक पालन करता है। उस व्रत को, जो भी व्रत हो, चाहे एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, कोई भी व्रत हो, जो नियम पूर्वक करता है उसी को उस व्रत का फल मिलता है, नहीं तो उसको फल नहीं मिलता है, उल्टा उसको नुकसान हो जाता है। इससे अच्छा है कि नहीं कीजिए। देखिए, जितिया के व्रत में निर्जला रहा जाता है, इसमें एक बूंद भी पानी का नहीं पिया जाता है और नहीं पीना चाहिए। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप मत उठाइए, इस व्रत को मत शुरू कीजिए, आप कीजिए ही नहीं। अगर करना है तो नियम पूर्वक कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। देखिए, कोई भी चीज खराब नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज को जिस तरीका से होता है उसी तरीके से करना चाहिए, उसको खराब नहीं करना चाहिए। अगर नहीं सह पाती है तो इस व्रत को नहीं कीजिए, और कीजिए तो पूरी विधि विधान से कीजिए, नहीं तो आपको शुभ के जगह अशुभ फल भोगना पड़ेगा। इसीलिए जब भी कोई व्रत कीजिए तो उस व्रत का जो नियम रहता है उसको पालन जरूर से करना चाहिए, उसका अवहेलना कभी नहीं करना चाहिए। जब अवहेलना करते हैं तो उसका परिणाम भी गलत होता है। इसीलिए हम तो यही कहेंगे आप लोगों से कि जिया के व्रत में पानी नहीं पीजिए। यह व्रत अपने बच्चों के लिए महिलाएं करती हैं। कोई नहीं चाहता है कि उसके बच्चे के जीवन में कोई भी दुख या तकलीफ आए। अब देखिए, यह भी बात है कि हर समय शरीर एक जैसा नहीं रहता है, किसी का भी शरीर एक जैसा कभी नहीं रहता है। कभी कभी महिलाएं अस्वस्थ रहती हैं, कभी कभी तबीयत ठीक नहीं रहता है। लेकिन जिया का व्रत ऐसा होता है कि इसको छोड़ा नहीं जाता है। जब एक बार महिलाएं जिया का व्रत उठा लेती हैं तो उसको छोड़ती नहीं है, इसको छोड़ने का नियम नहीं है। तो इस स्थिति में क्या किया जाए? अब बिना पानी पिए तो रह भी नहीं सकते हैं। जब तक महिलाएं रह सकती हैं, जब तक प्यासे बिना कुछ खाए पिए, ये व्रत में तो खाया पिया नहीं जाता है, सिर्फ पानी का लगता है कि कुछ बूंद पानी पी लें, थोड़ा सा पानी पी लें। तो देखिए, जब तक आप रह सकती हैं तब तक तो जरूर से रहिए। कोशिश कीजिए कि पानी बिल्कुल भी ना पिए। यह व्रत निर्जला होता है, जैसा कि हम पहले ही बताएं
तो कोशिश कीजिए कि पानी नहीं पीना है। अब यह भी बात है कि इंसान से बढ़ के कोई भी तीज त्योहार नहीं होता है। अगर स्थिति बहुत खराब है, बिना पानी पिए बच नहीं सकती है, महिलाएं वो जिंदा नहीं बच सकती हैं, तो अपने पंडित जी से बात कर लीजिए। हमको ऐसा लगता है कि पंडित जी भी मना नहीं करेंगे। उस स्थिति में पंडित जी भी मना नहीं करेंगे, पंडित जी बोलेंगे पीने के लिए। अब देखिए, अगर वैसा स्थिति आ जाए तो जितमान बाबा से क्षमा याचना करके पानी पीजिएगा। वो बहुत स्थिति जब खराब रहेगा तभी पीजिएगा, नहीं तो बिल्कुल भी पानी नहीं पीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि इस व्रत में कभी भी पानी नहीं पिए। चाय शरबत तो दूर की बात है, 1 घंट पानी भी इसमें नहीं पिया जाता है। अगर नहीं सफलता है तो मत कीजिए। जितिया का व्रत कीजिए हिम्मत। जिया व्रत के दिन सुबह उठ के भगवान जी का पूजा पाठ कर लीजिए, देवी देवता का पूजा पाठ कर लीजिए, शंकर भगवान के मंदिर जाइए, शंकर भगवान का जला अभिषेक कीजिए। कि आसपास जो भी मंदिर है, मंदिर चले जाइए, जितमान बाबा की पूजा कीजिए, उनकी कथा को सुनिए, शुद्ध मन से देखिए, जितमान बाबा उसी में खुश हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जब आप व्रत कीजिएगा तभी जीतमान बाबा खुश होंगे, ऐसा नहीं है। व्रत खराब कीजिएगा तब नुकसान है। अगर व्रत को विधि विधान से नहीं कीजिएगा तब नुकसान है। और अगर आप व्रत नहीं कर रही हैं फिर भी जितमान बाबा का ध्यान कर रही है, उनकी कथा को सुन रही है, पूजा पाठ कर रही है, तो भगवान तो उसी में खुश हो जाएंगे। वैसे भी देवी देवता भाव के भूखे होते हैं। सच्चे हृदय भाव से प्रभु का ध्यान धरिए, प्रभु को याद कीजिए। देखिए, प्रभु आपकी मनोकामनाओं को जरूर से पूर्ण करेंगे। आपके बच्चे भी दीर्घायु होंगे, खूब उन्नति करेंगे अपने जीवन में। और अगर व्रत कर सकती हैं तो कीजिए, और नहीं कर सकती हैं तो मत कीजिए। लेकिन जिस तरह से होता है, यह व्रत जिस तरह से होता है उसी तरह से कीजिए। कभी भी पानी नहीं पीजिए। इस व्रत में पानी नहीं पिया जाता है। हम तो यही कहेंगे कि अगर आप व्रत कर रही हैं, जितिया का व्रत कर रही हैं, तो 1 बूंद भी पानी मत पीजिए। और अगर नहीं सह पाती हैं तो व्रत ही मत कीजिए, व्रत को छोड़ दीजिए। पंडित जी जिस तरह से बताएंगे करके व्रत को समाप्त कर दीजिए। तो चलिए, आशा करते हैं यह जानकारी आप लोगों को पसंद आया होगा। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताइए कि क्या हम सही बोले या फिर गलत बोले। आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, हम जानना चाहते हैं। तो आप सभी लोगों को जितिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितवान बाबा आप सभी लोगों की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें।